सारे फोटोग्राफ्स, बहुत सारी उससे आपने अच्छी तरीके से समझाया कि ये हम किस तरीके से इसका उपयोग में आगे ला सकते हैं। आगे कोई क्वेश्चन है तो मैं लेना चाहूंगी। कोई पार्टिसिपेंट्स हैंड रेज किया है तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मदन जी, जी आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। जी Madam, नमस्कार। thank you for excellent presentation. I was listening through all the details. इसमें हमारी the point I want to make हमारी भाषा की कि keep it to always keep the presentation in the language which the presenter is most comfortable. अब मैडम ने गीता जी ने किया हिंदी में, जब आप लोग हिंदी बोलते हो, it is so wonderful that you can express all these ideas in Hindi so beautifully. So somewhere we must find a way where we can keep our presentations in the language that people are most comfortable. अगर पंजाब की तरफ जाओ तो पंजाबी में करें, अगर बंगाल की तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ जाए तो let them keep it in Bengali. But there must be also fluency, if necessary, to speak in another language. So I want to congratulate Geeta ji for a wonderful presentation, or continue to progress this in Hindi. This is my feeling. Usme wo natural something, when you explain in Hindi, it seems more natural. You are able to explain difficult ideas more naturally. And that is important for also speeding up your thinking about some things. So that is my comment. Whichever is our local language, if we continue to explain and grow the local language at the same time as some other language. And this language issue is it's a very difficult problem. But I don't think we should try and explain many of these points in a new language. Keep it to Hindi, or keep it to Punjabi, or keep it to Bengali, wherever the practice has grown. क्योंकि हमारी देश में अलग-अलग परंपराओं के, there is a long history, thousands of years, 500, 600, 700 years of parampara, and that parampara has always explained things in the local language. And let us appreciate that, and let us admire the beauty of the local language also. Thank you. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। इसीलिए अभी केंद्र सरकार ने एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर का कोर्स पूरा हिंदी मीडियम में लॉन्च किया विथ ऑल द बुक्स। एंड मुझे लगता है कि जिस भाषा में सपने आते हैं उसी भाषा में रचनात्मक क्रिएटिविटी सबसे अधिक रहती है, और ये अनेक शिक्षाविदों का मंतव्य है। तो मुझे लगता है कि ये सही में आपने बहुत अच्छा एप्रिशिएशन दिया, और हम अपनी लैंग्वेज में जब इस बात को समझाते हैं, बताते हैं, तो हृदय से भी बहुत अच्छी उमंग रहती है, और हमें अच्छा लगता है कि हमने बहुत अच्छा अपना आगे कन्वे किया मैसेज। और बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सुझाव देने के लिए। मैं आदरणीय रिस्पेक्टेड सुरेंद्र चौधरी भाई साहब से निवेदन करूंगी कि आप अपने विश्व आर्य परिषद की ओर से आज के स्पीकर का और प्रोफेसर डॉक्टर मदन जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। रिस्पेक्टेड सुरेंद्र चौधरी जी। हाँ जी, शायद भाई साहब अभी लेफ्ट हो गए हैं, अभी तक तो थे ऐसे। डॉक्टर जी दिख रहे?
मैं डॉक्टर सीमा पांडे को आग्रह करूंगी कि आप विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आज के हमारे स्पीकर और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि दोनों का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सीमा। जी मैडम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार उपस्थित बच्चे। सभी जी मैम, उपस्थित सभी गणमान्य गुरुजन और गेस्ट जितने भी उपस्थित हैं हमारे सम्माननीय, उनको मेरा नमस्कार। और आज मैं मुख्य वक्ता को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो हेमोराइड्स है उसके एनाटॉमी से लेके और सारे डायग्नोस्टिक टूल्स और मैनेजमेंट, इसको इतना बेहतरीन तरीके से आज समझाया है कि हम लोग का एक मोर देन रिफ्रेशर कोर्स ऐसा आज मुझे महसूस हुआ और मुझे बहुत आनंद आया आज इस व्याख्यान को सुन के। मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से आज के मुख्य वक्ता का तहे दिल से धन्यवाद देना ज्ञापित करना चाहूंगी, तथा साथ ही आज उपस्थित सभी वक्ता जो हमारे यूके से जुड़े जो सर थे उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। साथ ही अन्य जितने भी श्रोतागण हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस व्याख्यान को सुनने में व्यतीत किया है, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी और साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस व्याख्यान माला का वो अधिक से अधिक लाभ लें और ये जो जितना भी एक्सपीरियंस यहाँ पर हमको इस मंच पर इतनी आसानी से उपलब्ध होता है, ये बहुत ही रेयर है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए सभी को। और पुनः मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। और आप भी समय समय पर हमारा व्याख्यानमाला में ज्ञानवर्धन करती है, बहुत अच्छे प्रश्न पूछती है, बहुत अच्छी तरीके से आपका भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ। तो हमारी यहाँ भूतपूर्व गायनेकोलॉजी की छात्रा रही है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा पठन पाठन में हमेशा आप आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। डॉक्टर नीरू जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो नीरू जी, हेलो, शायद वैसे ही हो गया है। तो इस व्याख्यान के अंत में मैं आज के स्पीकर और अच्छा डॉक्टर अंजना जी, आप प्रश्न पूछना चाहेंगे? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। मेरी एक क्वेरी थी कि जिससे प्रेगनेंसी में कई फीमेल्स आती हैं फिशर की और फाइल्स की शिकायत लेके, तो उसमें हमें ड्रेसिंग ही करनी है या कुछ मेडिसिन भी हम दे सकते हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ, प्रेगनेंसी में क्या होता है, हिमोरॉइड्स हैं या फिर फीसर हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। हिमोरॉइड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमोरॉइड्स डेवलप होने का रीजन ये होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन लेवल होता है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, उसकी वजह से हिमोरॉइड्स डेवलप होते हैं। फीसर की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होता है, उसकी वजह से फीसर डेवलप हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में हम ना तो सर्जिकल प्रोसीजर पे हम जा सकते हैं, इनिशियल स्टेज में हम सर्जरी कर सकते हैं, बट लेटर स्टेज में हम सर्जिकल प्रोसीजर पे नहीं जाते और हम एंटीबायोटिक भी नहीं प्रीफर करते, तो हम आयुर्वेद से ही इनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद से ही हम सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर है वो यूज करेंगे और पेशेंट है उसको वाटर इनटेक इंक्रीज कराएंगे, फाइबर डाइट है वो हम उसको इंक्रीज करवाएंगे, हम कंजर्वेटिव ही उसको ठीक करेंगे ताकि डाइट है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है वो ना रहे। अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को नहीं रहेगा, पेशेंट का स्टूल है वो सॉफ्ट रहेगा, तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हिमोरॉइड से भी और फीसर से भी। तो हम उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह हम यूज नहीं करेंगे। कोई एलोपैथिक मेडिसिन है वो बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है, तो हम ऐसी मेडिसिन नहीं यूज करेंगे, आयुर्वेद से ही हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सीड्स बाथ है वो हम बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो हम सीड्स बाथ करवा सकते हैं, उससे पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। बाकी हम लोकली अप्लाई करने के लिए हम जात्यादि तेल है या जात्यादि घृत है वो हम यूज करते हैं ताकि फीसर है उसकी हीलिंग अच्छी हो। तो ये हम 3-4 पॉइंट हैं। हम लेग्जेटिव यूज कराएंगे, सीड्स बाथ कराएंगे, लोकल अप्लाई कराएंगे और स्टूल सॉफ्टनर यूज करेंगे, पेशेंट का वाटर इनटेक इंक्रीज करेंगे, डाइट है वो उसकी फाइबर रिच डाइट है वो हम उसको प्रीफर करेंगे ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन ना रहे।
तो ये हम फॉलो करेंगे। फिर आफ्टर प्रेगनेंसी हम कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी हम कोशिश करेंगे कि हमें अब कंप्लेन कैसी है उसके अकॉर्डिंग फिर हम बाकी ट्रीटमेंट करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू मैडम। जी डॉक्टर अंजना, हाँ जी बताइए। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रश्न पूछने के लिए। इट मीन्स कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और अपने अपने पेशेंट्स का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मैं सबसे अंत में आज के स्पीकर का डॉक्टर गीता जी और डॉक्टर प्रोफेसर मदन थंगावेली जी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और आपने अपना ज्ञान साझा किया। और मैं समझती हूँ कि इस ज्ञान यज्ञ में प्रत्येक आहुति की तरह आज की आहुति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो मील का पत्थर साबित होगी। और जैसे बूंद बूंद से सागर और गागर भर जाते हैं, ऐसा ही हम समझते हैं कि हम आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवाने के लिए छोटे छोटे स्टेप से एक बड़ा सा आसान सा रास्ता आने वाले लोगों के लिए बनाते जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के उत्कर्ष के लिए और एक बहुत अच्छे भविष्य निर्माण के लिए उपयोगी रहेगा। पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।